डिफरेंट एंगल। हमारे चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अंशिका और आप देख रहे हैं डिफरेंट एंगल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु 21 मई 1991 में एक बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए हुई थी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं राजीव गांधी से संबंधित। तो चलिए जानते हैं उनकी मृत्यु कैसे हुई, कहाँ हुई और उनकी मृत्यु के पीछे किस शख्स का हाथ था। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इससे पहले हम आपको राजीव गांधी के जीवन की आखिरी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। बम फटा और सब खत्म। देश के सबसे ताकतवर परिवार का सबसे ताकतवर इंसान मार दिया गया। आपको बता दें, राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में श्रीलंका में शांति प्रयासों के लिए भारतीय सैन्य टुकड़ियों को भी वहां भेजा, लेकिन इसके नतीजे में वे खुद लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम के निशाने पर आ गए। तमिलनाडु के श्री पेरम्बूर में उन्हें उस वक्त बम से उड़ा दिया गया था जब वो एक चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे थे। कहा जाता है बम को बेल्ट की तरह से एक औरत ने पहन रखा था। उस औरत ने हरे रंग का सलवार कुर्ता पहना हुआ था। जब बम फटा उस वक्त वो राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुक रही थी। एक पल में रैली का शोर सन्नाटे में बदल जाता है और चंद सेकंडों के बाद चीखों का हाहाकार मच जाता है। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी चपेट में आने वाले ज्यादातर लोगों के मौके पर ही परखच्चे उड़ गए। धमाके में जिंदा बचे लोगों की आंखें एक शख्स को ढूंढ रही थीं। वो थे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। लेकिन इन आंखों को कुछ नहीं मिला। राजीव गांधी सबकी आंखों से ओझल हो गए थे। धमाके से मची अफरा तफरी के बीच राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। तब देखा गया कि राजीव गांधी का शरीर पीठ के बल जमीन पर पड़ा था। जी हाँ, केवल शरीर जमीन पर पड़ा था। राजीव गांधी का सर धमाके में फट चुका था। मौजूदा पत्रकारों के अनुसार राजीव गांधी के शरीर की पहचान उनके हाथ में पहनी उनकी घड़ी से की गई। प्रभाकरण ने राजीव गांधी की मौत के प्लान पर मोहर लगा दी। प्लान को पूरा करने की जिम्मेदारी 4 लोगों को सौंपी गई। बेबी सुब्रमण्यम, लिट्टे आइडियोलॉग, हमलावरों के लिए ठिकाने का जुगाड़। मुथु राजा, प्रभाकरण का खास, हमलावरों के लिए संचार और पैसे की जिम्मेदारी। मुरुगन, विस्फोटक विशेषज्ञ, आतंक गुरु, हमले के लिए जरूरी चीजों और पैसों का इंतजाम। शिवरासन, लिट्टे का जासूस, विस्फोटक विशेषज्ञ, राजीव गांधी की हत्या की पूरी जिम्मेदारी। तो चलिए जानते हैं कि जो बातें मालूम चली वो किस आधार पर सामने आई। ये जो घटना राजीव गांधी के साथ घटित हुई वह पूरी दुनिया और मीडिया के सामने हुई थी। बम फटने के ठीक पहले कई तस्वीरें खींची गई थीं। कई तस्वीरें बम फटने के बाद भी खींची गईं। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कोई भी साफ साफ नहीं बतला सकता था। इसलिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम को जांच के लिए बुलाया गया। बम फटने के बाद 4 थ्योरियां सामने आ रही थी। पहली, बम रेड कारपेट के नीचे था। दूसरी, बम एक फूलों से भरी डलिया में रखा हुआ था। तीसरी, बम फेंका गया था। चौथी, बम राजीव गांधी को पहनाई गई किसी माला में था। पहली थ्योरी, बम रेड कारपेट के नीचे था, वो भी गलत, क्योंकि वो भी उस कदर डैमेज नहीं हुई थी। दूसरी थ्योरी, बम एक फूलों से भरी डलिया में रखा हुआ था। अगर ऐसा सचमुच होता तो डलिया कई जगहों से टूटी होती। उस डलिया का जो भी कुछ बचा था बचा ना होता। बम फेंका गया था। जब बम फटता है तो 360 डिग्री में फोर्स जाता है, इसलिए यह भी पॉसिबल नहीं था कि बम को किसी जगह से राजीव गांधी के ऊपर फेंका गया था। बम राजीव गांधी को पहनाई गई किसी माला में था। जहां तक माला की बात है, माला बहुत ही पतली थी। इतना शक्तिशाली बम इतनी छोटी माला में छुपा होना संभव ही नहीं था। चंद्रशेखर ने हमले में मारे गए 18 शवों का परीक्षण किया। इनमें एक शव राजीव गांधी का भी था, तो एक शव ऐसा दिखा जिसमें मात्र अवशेष ही बचे थे। नाजुक त्वचा, बालों और त्वचा पर बालों की गैर मौजूदगी से पता चला कि बम से उड़ने वाली कोई महिला थी। चंद्रशेखर ने छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा, जैसे उंगलियों पर नील पॉलिश का लगा होना।
उस शव का सिर्फ सिर, लेफ्ट बाजू और कमर के नीचे का कुछ हिस्सा ही बचा था। पूरा दाहिना हाथ और पेट का हिस्सा गायब था। इन सभी सुरागों से मालूम चला कि मानव बम एक औरत थी। जब चंद्रशेखर ने और जांच की तो उन्हें डेनिम के कपड़े की बनियान मिली जिसमें वेलक्रो लगा हुआ था। इससे उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि बम को पेट और कमर के आसपास एक बेल्ट में लगाया गया होगा। किसी केस के चक्कर में कुछ महीनों पहले चंद्रशेखर ने इंग्लैंड में ऐसी ही एक वेलक्रो लगी बनियान को देखा था। यहाँ ये साफ हुआ कि बम को एक बेल्ट में लगाकर शरीर के चारों ओर लपेटा गया था। इस बात की ओर भी ज्यादा पुष्टि हुई धमाके के बाद ली गई तस्वीरों से। सभी शव कमल के फूल की पंखुड़ियों के आकार में पड़े हुए थे। सारे शवों के पैर किसी गोले के केंद्र की ओर पॉइंट कर रहे थे। नॉर्मल तौर पर जब इंसानों को एक झटका लगता है और वो बैलेंस लड़खड़ाकर गिरते हैं तो फ्लैट होकर गिरते हैं। राजीव गांधी के चारों ओर खड़े लोग एक गोल घेरे में गिरे थे। इससे पता लगा कि ब्लास्ट जमीन के 3-3.5 फीट ऊपर हुआ था। आगे की तफ्तीश में कुछ दिलचस्प मिला। बम लपेटकर आने वाली औरत का चेहरा बच गया था, लेकिन उसके सिर के पीछे का मांस वाला हिस्सा फट गया था। इससे ये मालूम चला कि बम बेल्ट के पिछले हिस्से में लगा हुआ था। अगर कमर के चारों ओर लगा होता तो ब्लास्ट से उसका चेहरा भी नहीं बचता। जब उसके कपड़े देखे गए तो मालूम चला कि उसकी सलवार एकदम ठीक थी, जबकि कमीज, दुपट्टा और ब्रा के चीथड़े उड़ गए थे। ब्रा डेनिम बनियान से चिपक गई थी। इसका मतलब था कि बम वाली डेनिम की बनियान ब्रा और कमीज के बीच में पहनी गई थी। अब बारी आई कि बम फटने के दौरान सब किस पोजीशन में थे। अगर सभी सीधे खड़े होते तो सलवार के भी चीथड़े उड़ गए होते, खासकर पीछे के हिस्से में, क्योंकि बम पिछले हिस्से में लगा हुआ था। लेकिन वो सलवार ठीक थी। इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि वो हल्का सा झुकी हुई होगी। झुकी हुई क्यों होगी? पैर छूने के लिए। अब यहाँ पर इंसानी बिहेवियर की थ्योरी लगाई गई। मान लीजिए आपके पास कोई आपके पैर छूने आता है तो आप क्या करते हैं? उसे उठाने के लिए झुकते हैं और उसे कंधे से पकड़कर उठा लेते हैं। ठीक यही वहां भी हुआ था। बम लपेटे हुए औरत पैर छूने के लिए नीचे झुकी। राजीव गांधी उसे उठाने के लिए नीचे झुके और उसने ट्रिगर दबा दिया। इसी कारण से राजीव गांधी का चेहरा पूरी तरह उड़ गया था। उनके चेहरे की हड्डियां 100 मीटर से भी ज्यादा दूर तक फैल गई थी, लेकिन उनकी पीठ अपनी जगह पर थी और साबुत थी। इससे पक्का हो गया था कि वो उसे उठाने के लिए झुके और उसी वक्त बम फटा। चंद्रशेखर को इस क्राइम की पूरी रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट तैयार करने में 6 महीने का समय लगा। उन्होंने कई तस्वीरों का सहारा लिया जो ब्लास्ट के पहले और बाद में खींची गई थी।